यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ। आई लव मोहम्मद के समर्थन में नारेबाजी और पोस्टर्स लगाए गए। सैकड़ों लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण है। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। और इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद पर बढ़ा विवाद। योगी का मौलाना पर कड़ा बयान। मौलाना भूल गया राज्य में सत्ता किसकी है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। खासकर यूपी के कई शहरों जैसे उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज में इस मामले में प्रदर्शन हो चुके हैं। वहीं इसके विरोध में वाराणसी में साधु संतों ने भी आई लव महादेव के पोस्टर बैनर निकाले। लेकिन हद तो तब हो गई जब बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बवाल हो गया। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ और पुलिस का आमना सामना हो गया। ये भीड़ बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इकट्ठा हुई थी। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था और भीड़ को वापस जाने के लिए कहा। इस दौरान विवाद हो गया और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा के उकसावे के बाद ही ये प्रोटेस्ट हुआ है। दरअसल आई लव मोहम्मद मामले में तौकीर रजा ने कहा था कि सरकार के पास 1 हफ्ते का समय है, इसके बाद हम सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर जाएंगे। लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने मौलाना रजा को लेकर सख्त और कड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि मौलवी भूल गया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन है। सीएम ने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। कहां से शुरू हुआ विवाद? 4 सितंबर जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर। 5 सितंबर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया। 5 सितंबर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए। 10 सितंबर 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 19 सितंबर एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को,
परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। वहीं सीएम योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें दंगाइयों को सम्मानित करती थी और प्रदेश को बीमारू बना दिया गया था, परिवार के नाम पर दोहन किया जाता था। अभी इस समय यूपी का बरेली जिला सुर्खियों में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम योगी का कहना है कि जो जाति के नाम पर भड़काते हैं, उन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।